आज हम लोग पढ़ेंगे 12 का केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एरिल हैलाइड। मतलब एरिल हैलाइड का रासायनिक गुण। पहला हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि एक चीज़ समझना जरूरी है कि जब एरिल हैलाइड बेंजीन रिंग में कोई एल्किल ग्रुप जुड़ा हो और उनसे कोई जोड़ने वाला हो तो वह आर्थो और पैरा पोजीशन पे जाने देता है। ध्यान रखिएगा। जैसे देखिए बेंजीन रिंग है, और इसमें कोई हाइड्रोजन ग्रुप पहले से जुड़ा हो और इससे कोई ग्रुप अटैच होना चाहता है तो ये आर्थो है, यह मेटा है और ये पैरा होता है। इससे कोई गैप ना हो तो आर्थो, एक कोना गैप हो जाए तो पैरा, और दो कोना गैप हो जाए तो मेटा, और दो कोना गैप हो जाए तो पैरा। इधर से ये आर्थो होगा, ये मेटा होगा, ये पैरा होगा। तो यह आर्थो और पैरा पोजीशन पर जोड़ने देता है। तो इसी के बेस पे हम लोग चलेंगे। पहला हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण अभिक्रिया। मान लिया जाए कि कोई हाइड्रोजन एरिल हैलाइड जैसे क्लोरोबेंजीन हो, तो उसको हैलोजनीकरण को हम लोग एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। या जैसे देखिए कोई हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा हो और किसी को हाइड्रोजन अणु से ही रिएक्शन कराया जाए X2, लेकिन निर्जल FeCl3 की उपस्थिति में तो यह हाइड्रोजन ग्रुप इस हाइड्रोजन ग्रुप को आर्थो पे जोड़ने देगा और नहीं तो पैरा पोजीशन पे। इसी तुलना पैरा ए है। पैरा वाला ज़्यादा बनता है हमेशा, ये हमेशा माइनर होगा यानी अल्प होगा, और ये मेजर होगा। ये ज़्यादा मात्रा में बनेगा, पैरा पोजीशन वाला ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल देख लीजिए हैलोजनीकरण का कि ये निर्जल FeCl3 निर्जल FeCl3 की उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन को क्लोरीन से Cl2 से क्लोरीन से अभिक्रिया कराते हैं। अभिक्रिया कराते हैं तो आर्थो और पैरा उत्पाद बनेगा। आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन और पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। आर्थो और पैरा डाइक्लोरोबेंजीन बनता है। यहाँ ये Cl लगा तो इसका नाम क्लोरोबेंजीन। अगर इसको क्लोरीन Cl2 से रिएक्शन करा दिया जाए किसके प्रेजेंस में, निर्जल FeCl3 प्रेजेंस में, यह Cl पहले से हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा है तो यह दूसरे ग्रुप को जोड़ने
आर्थो और पैरा पोजीशन पर ही जोड़ने देगा। और देखिए यहाँ Cl है, इसी तुलना में आर्थो है, तो यहाँ पर Cl जोड़ने देगा, ये वाला Cl एक, और नहीं तो Cl यहाँ पे है, तो ये पैरा है। आर्थो मेटा पैरा, मेटा पर नहीं जोड़ना है, पैरा पर जोड़ने देगा। पैरा पोजीशन ये है, यहाँ पर Cl जोड़ेगा, तो ये मुख्य उत्पाद होगा। कभी कभी ऐसे पूछ दिया जा सकता है, और ये अल्प कम मात्रा बनता है, तो कह देता है कि इससे रिएक्शन होगा, तो मुख्य उत्पाद क्या बनेगा, तो मुख्य उत्पाद हमेशा पैरा वाला बनेगा। चीज़ और ध्यान, इसका नाम होगा, ये इसके काउंटिंग चाहे यहाँ से करे चाहे यहाँ से करे, 1 2 1 2 1 2, 2 बार है क्लोरीन, डाई क्लोरो बेंजीन, ये होगा इसका नाम। और इसका 1 2 3 4 पे चाहे यहाँ से काउंटिंग करिए, 1 2 3 4, दोनों Cl सेम है, वो 1 पे है और इधर से 4 पे है, तो 1, 4, इसका नाम हुआ 1, 4 डाई क्लोरो बेंजीन। ठीक है। अब देखिए दूसरा नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण, नाइट्रेशन। नाइट्रीकरण में क्या लिखते हैं? नाइट्रीकरण सांद्र H2SO4 तथा नाइट्रिक अम्ल HNO3 के साथ HNO3 सांद्र HNO3 को क्लोरोबेंजीन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो आर्थो और पैरा क्लोरोनाइट्रोबेंजीन बनता है। आर्थो और पैरा क्लोरोनाइट्रोबेंजीन बेंजीन बनता है, और यह अभिक्रिया नाइट्रीकरण कहलाती है। देखिए इसका रिएक्शन, Cl लगा है, HNO3 से क्रिया कराएंगे, H2SO4 कांक H2SO4 सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, तो अभी बताया गया है कि हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा हो तो आर्थो पे जोड़ने देता है, और नहीं तो आर्थो ये भी है, चाहे इधर जोड़िए चाहे इधर जोड़िए, नहीं तो पैरा पे अटैच होने देता है। तो यहाँ पे पैरा ये है, तो यहाँ पर NO2 जुड़ जाएगा, और नहीं तो यहाँ पे NO2 जुड़ेगा, एक बार यहाँ, और नहीं तो आर्थो पे, और नहीं इसके तुलना में पैरा पे। तो ये हो गया आर्थो क्लोरो बेंजीन और पैरा क्लोरो बेंजीन, आर्थो नाइट्रो क्लोरो बेंजीन। इसमें देखिए ये पैरा पोजीशन वाला है, ये ज़्यादा बनता है, यह मेजर होता है, और ये वाला माइनर होता है, ये कम बनता है। क्लोरोबेंजीन को नाइट्रिक अम्ल सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में रिएक्शन कराएंगे, तो ये पैरा और आर्थो और पैरा क्लोरोनाइट्रोबेंजीन बनेगा। इसका नाम क्या होगा? IPAC नेम। तो
इस चूँकि NO2 मेन हो जाएगा, यहाँ पे Cl अलग हो जाएगा, तो 1 2 क्लोरो 2 क्लोरो सॉरी गलत हो रहा है, 1 क्लोरो होगा नाइट्रोबेंजीन, यहाँ पे 1 आएगा, सॉरी 1 क्लोरो 1 पे Cl है, आई तब नाइट्रोबेंजीन हो जाएगा। वन क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, तब यहाँ से 1 2 3 4, और ये भी 1 क्लोरो गलत हो रहा है, 1 क्लोरो 2 नाइट्रो 1 2, यहाँ पे गड़बड़ हो गया, यहाँ 2 लिखा जाएगा, 1 क्लोरो 2 नाइट्रोबेंजीन है, यहाँ पे होगा 1 क्लोरो 1 2 3 4 है, 4 नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। तो पैरा वाला ज़्यादा बनता है, इसका नाइट्रीकरण। तीसरा हम लोग पढ़ते हैं सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण या सल्फोनेशन, इसमें क्या होगा कि सल्फोनिक एसिड बनेगा, यानी क्या लिख सकते हैं कि क्लोरोबेंजीन को सांद्र H2SO4 के साथ, सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करते हैं तो आर्थो और पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड बनेगा। आर्थो और पैरा उत्पाद बनते हैं। देखिए इसका रिएक्शन कैसे होगा। ये Cl है, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमीन भी लगा सकते हैं, ब्रोमोबेंजीन पढ़ेंगे, आयोडीन लगा देंगे, आयोडोबेंजीन हो जाएगा। इसको जो है सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म कर देते हैं। तो अभी पहले ही बताया गया था आपको कि जो हाइड्रोजन ग्रुप है Cl, क्लोरोब्रोमीन आयोडीन, यह आर्थो पे जोड़ने देगा, नहीं तो ये पैरा पे जोड़ने, मेटा पे जोड़ने नहीं देगा, इस पे और या तो इस पे। यहाँ जुड़ जाएगा, H2SO4 में से H निकल जाएगा और O निकल जाएगा, जहाँ जुड़ेगा वहाँ का H H2O बन के निकल जाएगा, ये बनेगा SO3H प्लस Cl, तो यहाँ जुड़ जाएगा SO3H। लेकिन हमें पहले ही बताया है कि मुख्य उत्पाद ए रहेगा, हमेशा मेजर ए रहेगा, माइनर ए रहेगा। इसका नाम होगा 1 2 2, या आप काउंटिंग यहाँ से होगी 1 2, तो ये होगा 2 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक
एसिड। उसी तरह से इसका क्या होगा, 1 2 3 4, तो 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड है। यहाँ से शुरुआत होगी तो 1, चाहे इधर से करिए चाहे इधर से करिए, 1 2 3 4, तो 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड हो जाएगा। लेकिन मुख्य उत्पाद ये रहेगा, ज़्यादा ये बनेगा। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं, तो बहुत बाकी है। हीटिंग अभिक्रिया, पेज नंबर 16। इक्यानवे 40 26 86 99। व्हाट्सएप नंबर है 98 38 10 15 30। चौथा, एरिल हैलाइड का केमिकल प्रॉपर्टी, रासायनिक गुण में चौथा पॉइंट पर है फिटिंग अभिक्रिया। फिटिंग अभिक्रिया, फिटिंग अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो इसकी डिफिनीशन पहले बता देते हैं कि ड्राई ईथर यानी शुष्क ईथर की उपस्थिति में एरिल बेंजीन, शुष्क ईथर की उपस्थिति में ऐसे क्या बताया, शुष्क ईथर की उपस्थिति में हैलो एरिन कर सकते हैं। शुष्क ईथर की उपस्थिति में हैलो एरिन को या एरिल हैलाइड को Mr. DK, please pick up the phone. Mr. DK, please pick up the phone. शुष्क ईथर की उपस्थिति में